greetings to all my dear ones. Well, children, now your final exams are also approaching. So, on the request of some of your friends, I have made a model test paper for you all based upon the chapters 12, 13, 16, 17 and 18 of your Hindi literature book Sunehri Dhoop. So, study these chapters first very properly. Then attempt this test paper for testing your preparations. Good luck. So once I shall read the paper for you all. इसका जो समय है करने का 2 घंटे हैं और जो पूर्णांक हैं वो 50 हैं. निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दें. निर्देशानुसार मीन्स डू एज डायरेक्टेड. तो पहला प्रश्न है किन्हीं 10 शब्दों के अर्थ लिखें. तो ये हैं कोई 10 आप करेंगे जो कि हाफ मार्क ईच. शब्द में एक बार पढ़ देती हूँ. नियमित, सूत्रपात, गाथ, बरबस, उर, रिस, अनायास, सम्मिलित, दक्ष, सुयोग, श्रेष्ठ, परमार्थ, दृढ़ संकल्प, सुगम, प्रगाढ़ और निष्कलंक. तो किन्हीं 10 के आपने अर्थ लिखने हैं. दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर कम शब्दों में दें. मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न. सो ये हैं 1.5 मार्क्स ईच. तो टोटल आपने 6 करने हैं. तो पहला है, पढ़ देती हूँ एक बार प्रश्न. सुंदरलाल ने अपनी मित्र मंडली में कौन सी भावना जागृत की? ख. बलभद्र को जन्म से ही धूर्त कहते हुए माता ने कृष्ण से क्या कहा? ग. सुंदर लेख के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? घ. संपादक महोदय ने दोनों हाथों के गुण बताते हुए क्या कहा? अड़. सुयोग के पास खड़े होने का क्या अर्थ है? च. आलस्य के कारण क्या हानि होती है? छ. हमारी बात को ऊपर रखने वालों के साथ मित्रता क्यों उचित नहीं है? ज. छात्रावस्था में किस बात की धुन सवार रहती है? तो किन्हीं 6 के आपने उत्तर देने हैं. लघु उत्तरीय प्रश्न. तीसरा है प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर अधिक शब्दों में दें. मतलब ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. तो इनमें से भी आपने किन्हीं 6 के देने हैं और ये 3 मार्क्स ईच. क. सुंदरलाल को किस बात के लिए आत्मग्लानि हुई और उसने क्या किया? ख. भाई बलराम ने कृष्ण से ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर कृष्ण रूठकर माता से उनकी शिकायत करने पहुंचे? ग. माता यशोदा ने किस बात पर प्रसन्न होकर कृष्ण को गले लगा लिया? घ. विकलांग हो जाने से निराश नहीं होना चाहिए. पाठ के आधार पर अपने विचार लिखिए. अगला है उद्योगी व्यक्ति के लिए हर पल ही सुसमय किस प्रकार होता है? आगे जीवन में एक एक पल का सदुपयोग कर व्यक्ति किस प्रकार महान बनता है? अगला सच्चा मित्र किसे कहते हैं? अंतिम प्रश्न एक बार कीचड़ में पैर डालने वाला बुराई का अभ्यस्त कैसे हो जाता है? तो किन्हीं 6 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं. चौथा प्रश्न है अगेन निर्देशानुसार करें मीन्स डू एज डायरेक्टेड. ये आपके जो हर पाठ के पीछे जो भाषा संबंधी प्रश्न होते हैं व्याकरण बोध के, उनमें से मैंने ये प्रश्न लिखे हैं. पहला है गुणवाचक विशेषण शब्द छांटिए. तो नीचे 2 मैंने जो वाक्य दिए हैं उनमें से आपने गुणवाचक विशेषण शब्द को छांट कर लिखना है और ये 1 मार्क ईच. हरा वृक्ष कटने पर सुंदरलाल को दुख हुआ. अगला वाक्य है विशाल सभा का आयोजन किया गया. तो दोनों में आपने गुणवाचक विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं. ख. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें. तो ये भी हाफ मार्क ईच है. तो क्या कौन से हैं ये शब्द? अनेक शब्दों के लिए आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है. आपने पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा जो आंखों के सामने हो.
परिश्रम पूर्वक काम करने वाला, उपकार को मानने वाला। तो आपने इनके एक शब्द लिखने हैं। अगला है क्रिया विशेषण शब्द छांटिए। तो आपने ये जो दिए गए दोनों वाक्य हैं इनमें क्रिया विशेषण शब्द को छांट कर लिखना है। ये भी 1 मार्क ईच है। वे चुपचाप बैठे थे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इनमें आपने क्रिया विशेषण छांटने हैं। घ निम्नलिखित समरूपी भिन्नार्थक शब्दों के वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट करें। तो ये जो शब्द हैं दिखने में समान हैं पर इनके अर्थ भिन्न हैं। तो आपने वाक्य बनाकर इनके जो भिन्न अर्थ हैं वो स्पष्ट करने हैं। तो ये भी 1 मार्क ईच। तो ये शब्द कौन से हैं? असमान और आसमान, दिशा दशा, योग योग्य, पका और पक्का। तो इनके आपने वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट करने हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा भेद छांट कर लिखिए। तो ये भी 8 शब्द हैं तो 1/2 मार्क ईच। इनको आपने जैसे संसार, ये कौन सा संज्ञा भेद है? जो संज्ञा के आपको भेद पता है कितने होते हैं, आपको वो भी एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे। और उसके बाद आपने इन जो मैंने शब्द लिखे हैं आपने बताना है ये संज्ञा का कौन सा भेद है। तो इसके बाद अगला है संधि करें। तो इसमें जो मैंने शब्द दिए हैं ये 1/2 मार्क ईच हैं। ये भी बाल्य जमा अवस्था, पद जमा अर्पण, सह जमा अनुभूति, उत जमा ज्वल। तो इनकी आपने संधि करनी, ज्वाइनिंग। उसके बाद है 6 उचित संबंध बोधक अव्यय तथा समुच्चय बोधक अव्यय से रिक्त स्थान भरिए। तो आपने ये जो अव्यय शब्द हैं संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, इनका प्रयोग करते हुए ये जो नीचे मैंने वाक्य दिए हैं आपने यहाँ पे रिक्त स्थान भरने हैं। ये भी 1/2 मार्क ईच है। तो वाक्य हैं घर डैश पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पे आपने उचित अव्यय भरना है, दोनों में से जो भी होगा। अच्छी सलाह डैश हम मित्र का सहयोग चाहते हैं। बचपन में हमारा चित्त कोमल डैश हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। अंतिम वाक्य है सामान्य मित्र हमारी प्रशंसा करते हैं डैश भीतर ही भीतर हमसे घृणा करते हैं। तो इन चारों में आपने जहाँ पे संबंध बोधक अव्यय चाहिए वहाँ उसका प्रयोग करना है और जहाँ पे समुच्चय बोधक लगेगा वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरने हैं। So prepare the above mentioned chapters first, then solve this test paper. For answers, I will share the links of these chapters in the description section. Okay, good luck and goodbye.